सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तजिया स्पेशल। मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और वादे के मुताबिक प्रोफेसर गरी जावेद आज मेरे साथ हैं। हर इतवार को वो हमारे साथ होते हैं और हम कोशिश करते हैं कि ये जो सितारों की ज़बानी जो हालात हैं दुनिया के, ख़ास तौर पर हमारे इलाके के, वो आपको हम बता सकें। तो पाकिस्तान की सूरत हाल पर भी आज बात करेंगे। आज मैं आपको प्रोफेसर साहब का टेलीफोन नंबर भी दूंगा क्योंकि मेरा ईमेल तो ऑलमोस्ट जैम हो गया, इतनी मेल्स हैं। तो प्रोफेसर साहब का नंबर मैं दूंगा, आप वहाँ पे कॉल करें अगर आपने कोई चीज़ पूछनी है। प्रोफेसर साहब होंगे या इनके एसोसिएट होंगे तो वो जाने और आप जानें, ये मैं आपको नंबर दूंगा। और इसके अलावा बहुत सारे जो मुझे मेल्स आई हुई थी, बड़े इंटरेस्टिंग, उसमें लोगों ने सवाल भी पूछे हैं। अपना कुछ वो सवालात पूछने से पहले अपने बारे में बताया है कि कौन सी उनकी तारीख़ पैदाइश है। तो एक दो चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं जब आप बात करेंगे कि उसमें जो तारीख़ पैदाइश और जिस जगह आप पैदा हुए और जो वक्त पैदाइश है आपका, ये बहुत ज़रूरी है आपका जायचा बनाने के लिए। और जाए पैदाइश, वक्त पैदाइश और ऑफ कोर्स तारीख़ पैदाइश, ये प्रोफेसर साहब का कहना है। इनका नंबर भी आगे जाके मैं दूंगा। लेकिन जैसा मैंने कहा था, सबसे पहले ज़रा मुल्की सूरत हाल पर बात करते हैं। पाकिस्तान के जायचे के हवाले से बात हो रही थी, वो भी हम करेंगे बात। इससे पहले प्रोग्राम्स में हम बता चुके हैं नवाज़ शरीफ साहब के बारे में, मरीम साहबा के बारे में, इमरान खान साहब, शहबाज साहब, और ये प्रोफेसर साहब ने प्रेडिक्ट किया था कि कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं कि कुछ नवाज़ शरीफ साहब को हमें सितंबर में कुछ रिलीफ मिलता वो नज़र आ रहा है। अब यकायक पिछले 2 दिनों से पहले थोड़ी बहुत तो चीज़ें आ रही थी, एक डील की कहानी आ गई है। शहबाज शरीफ साहब से डील हो रही है, शेख रशीद साहब ने कह दिया है और मुस्लिम लीग नून ने भी इसको कंफर्म किया है कि कोई बातचीत चल रही है। तो जिससे लग रहा है कि सूरत हाल किसी भी सिमत जा सकती है। तो प्रोफेसर साहब मौजूद हैं हमारे पास, तो सबसे पहले इनसे सवाल करते हैं। प्रोफेसर साहब, आप ओवर टू यू, जो मर्ज़ी आप इब्तिदा में कहना चाहें। लेकिन सवाल मेरा ये है कि ये जो खबरें आ रही हैं नवाज़ शरीफ की डील की, और आप भी पहले कहते रहे कि कुछ थोड़ा सितारे जो हैं वो कुछ नरम हो जाएंगे, ये बताइए ये क्या होने जा रहा है? डील होने जा रही है या बाज़ाहिर कुछ नरमी है? क्या कहते हैं आप? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये जैसे आपको पहले बताया जा चुका है कि नवाज़ शरीफ साहब के हारस्कोप में 23 मार्च के बाद नरमी आने वाली है। 23 मार्च 2020 से उनके हारस्कोप, उनका जायचा ये कहता है कि नरमी आएगी। वो जो बुरा प्लानट जिसने 4-5 सालों से उनको पकड़ा हुआ है, वो गिरफ्त ढीली पड़ जाएगी। ठीक, बल्कि यूँ भी मैं कहना चाहता हूँ कि वो शायद गिरफ्त ना रहे, लेकिन वो 4 महीने के लिए सूरत हाल रहेगी। अच्छा, पहले एक मुझे बात बताएं, पिछले कोई 2-3 हफ्तों में, 4-5 हफ्तों में आपने किसी मुस्लिम लीगी लीडर के घर को ज़ियाफ़त तो नहीं खाई? कोई खाना वाना, कोई चाय वाय? आपको ये बात मैं बताऊंगा। अच्छा वो ये 4 महीने जो उनको नरमी आ रही है उनके प्लानट के जाने के बाद, ये प्लानट की जो सूरत हाल है, जो उनकी गर्दिश है, वो इस तरह की गर्दिश होती है कि ये चलते चलते पीछे चल पड़ते हैं। रुजत जिसे हम कहते हैं, चलते चलते पीछे आ जाते हैं। जब वो पीछे आते हैं तो सूरत हाल बदल जाती है। अब इनका प्लानट जब इनको छोड़ कर जाएगा तो 1 जुलाई को वो पीछे आकर फिर उसी जगह आ जाएगा जहाँ पहले था। पहले तो इक़्तिदार के खाने में था। हाँ, तो वो फिर वापस आएगा, उसी जगह आ जाएगा, वापस चलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, और क्या, और किस स्पीड से? उसी स्पीड से आएगा जिस तो स्पीड ये से जो गया डील था? की बातें हो रही हैं, कोई डील नहीं होगी। ये वक्ती तौर पर प्लानट की मूवमेंट की वजह से, प्लानट के आगे चलने से, प्लानट के पीछे चलने से ये वक्ती तौर पर तब्दीली आएगी। और नवाज़ शरीफ साहब 23 मार्च के बाद महसूस करेंगे, 23 मार्च 2020 के बाद, कि सूरत हाल में नरमी आ गई है। अच्छा। उसकी वजह से 1 जुलाई तक ये सूरत हाल रहेगी। यानी आप कह रहे हैं मार्च 2020 से लेके जुलाई 2020 तक एक ऐसी सूरत हाल रहेगी, नरमी की सूरत नरमी रहेगी। लेकिन 1 जुलाई के बाद प्लानट फिर पीछे चलना शुरू हो जाएगा। जहाँ से ये इनको छोड़ कर गया था वो उधर फिर आ जाएगा। अच्छा,
यानी और प्रॉब्लमेटिक। हाँ, तो फिर ये कहाँ डील हुई, कैसे डील हुई? देयर इज अच्छा। नो डील अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी। ओके। ये वक्ती तौर पर कोई और मसला होगा, या अगर डील हो भी गई तो ये डील ऐसी होगी जो बाद में इस पर हरफ गिरी, इस पर शुरू हो जाएगा कि ये डील है ही गलत। और वो इम्प्लीमेंट ना हो सके। जैसे कि अक्सर सियासत में होता है। चुनाचे 1 जुलाई के बाद 20 दिसंबर तक फिर सितारा बादल की तरह इनके ऊपर छा जाएगा। 20 दिसंबर तक, 20 दिसंबर के बाद फिर ये वापस नहीं आएगा, फिर इसने आगे जाना है। तो 20 दिसंबर के बाद जो नरमी आएगी, 20 दिसंबर 2020 के बाद, वो वाकई एक मुस्तकिल तब्दीली होगी। और नवाज शरीफ साहब महसूस करेंगे कि मैं एक बहुत ही बड़े गंभीर सूरत हाल से बाहर आ गया हूँ। लेकिन जो कुछ हो चुका है उसके असरात तो फिर भी रहेंगे। वो तो उन पर साइकी जो होती है वो तो मुतासर हो रही है। ये सितारा जब छोड़कर जाता है तो फिर भी आदमी जो है उसकी साइकी को चेंज कर देता है। इस सितारे के आने से पहले वो मुमकिन हमेशा पुरुमीद रहते होंगे, लेकिन अब वो पुरुमीद नहीं रहा करेंगे। अब वो यही सोचेंगे कि इस तरह भी सूरत हाल बन जाती है। चुनाचे 20 दिसंबर 2020 के बाद नवाज शरीफ साहब इस प्लानट की जो पकड़ है उसमें काफ़ी नरमी, बल्कि ये नरमी भी नहीं कहना चाहिए, छोड़ जाएगा इनको। लेकिन मोहतरम समी भाई, इसी दिन आगे पीछे 2-3 तारीखें आगे पीछे एक और बड़ा 2 प्लैनेट का कंजंक्शन लग रहा है। 2 प्लैनेट का इत्तिसाल हो रहा है जो हर 20 साल बाद होता है। ये 80 में हुआ था, 2000 के इर्द गिर्द हुआ था जो टावर को आग लग गई। अब 20 को फिर आ रहा है। ये बहुत बड़ा इवेंट आता है। तो नवाज शरीफ साहब अपने 36 इवेंट से निकल आए, लेकिन उसके बाद जब बाहर आएंगे तो देखेंगे एक और वाक़या है पड़ा है और अजीब सूरत हाल बन जाएगी हर एक के लिए। वो बहुत बड़ा वाक़या होगा। और आप अक्सर पॉलिटिकल कमेंट्स तबसरे करते हैं, आपका प्रोग्राम यही होता है। आप बाकायदे इस बात को सोचें कि ये इवेंट जिधर जा रहे हैं ये उधर ही जा रहे हैं जिस तरफ ये प्लैनेट आने वाले हैं। 20 दिसंबर 2020 को उनका इत्तिसाल होगा। ये इत्तिसाल हर 20 साल बाद होता है और एक इवेंट आता है। 40 में हुआ, 60 में हुआ, 80 में हुआ, 2000 में हुआ, अब 2020 में आ रहा है और तकरीबन 90% इवेंट आए। तो ये सिर्फ ये नहीं इवेंट आने वाला जो अभी जनवरी में आ रहा है, जिसके लिए जंग की बातें हो रही हैं और जंग के बारे में अंदाजे लगाए जा रहे हैं। प्लैनेट को समझने की कोशिश की जा रही है और हम एस्ट्रोलॉजी जो कुछ हमारी समझ में आता है लोगों को बताते चले जा रहे हैं। बल्कि एक और इवेंट आ रहा है आगे दिसंबर में। वो इवेंट भी ऐसे ही बड़ा होगा जैसे ये है। तो अगर आप मुझे इन 2 इवेंट को सामने रख कर, जैसे कि इन इवेंट्स की स्पिरिट है, इनकी फितरत है, जैसे कि तारीख़ी तौर पर इनके वाक़यात को इंसान समझता है, ये हमेशा झंझोड़ देते हैं दुनिया को जब भी आते हैं। आपने नोट किया होगा, मैं रिसेंट इनका वाक़या बताता हूँ कि 1999 को और 2000 में टावर को आग क्या लगी, सारी दुनिया को आग लग गई और अभी तक उस इवेंट के असरात हैं। बिल्कुल है। यही आगे एक और आ रहा है 2020 को। और वो इवेंट भी ऐसे ही होगा जिससे दुनिया में एक और बड़ी तब्दीली आ जाएगी और उस तब्दीली के लिए हर कौम अपने तौर पर रिएक्ट करेगी। हर कौम अपने तौर पर उस मसले को हल करने की कोशिश करेगी या बड़े वाक़े में इन्वॉल्व हो जाएगी। जैसे कि 99 वाले इवेंट में 2000 में जो टावर का वाक़या, हम सब इन्वॉल्व हो गए, हम सब उसमें फंस गए और अभी तक उसके असरात जारी हैं और अभी तक फंसे हुए हैं। तो ये जिस नवाज शरीफ साहब बाहर आएंगे और ये प्लैनेट उनको हमेशा के लिए 30 साल के लिए छोड़ेगा। ये प्लैनेट 30 साल के बाद फिर आ जाता है।
تو ہر ایک کی زندگی میں 3 بڑے واقعے آتے ہیں. پہلا واقعہ 29 سال کی عمر میں, دوسرا پھر 59 60 اس پیڑے میں پھر آدمی آ جاتا ہے بیچ میں, تیسرا پھر 90 میں تو ایونٹ نہیں آتا بلکہ فائنل ایونٹ آ جاتا ہے. وہ تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا, کہانی فائل بند. تو یہ 3 ایونٹ دیتا ہے یہ پلانٹ. نواز شریف صاحب دوسری پہلے ایونٹ سے وہ اقتدار میں آئے تھے, آج سے 30 سال پیچھے چلیں, اب وہ دوسرا ایک جھنجھوڑنے والا, ہلانے والا, چھیڑنے والا وہ ایونٹ ان کی لائف میں آ گیا, اور دیکھیں کیا حالت ہو رہی ہے. اچھا ایک سوال مجھے کرنے دیں. آپ نے پچھلے کئی پروگرامز میں یہ بات کہی کہ فائنینشلی کوئی ٹربل آئے گی نواز شریف صاحب کو جب یہ چیزیں شروع ہوں گی. فائنینشلی وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ 23 مارچ 2020 سے لے کر 2023 تک وہ جو پلانٹ آ رہا ہے ان کی ذاتی زندگی کو پکڑ دکڑ جو ہے وہ تو چھوڑ دے گا, لیکن ان کی جو فائنانس ہیں ان کو پکڑ لے گا, اور پھر یہ 2.5 سال یہی مسئلہ آتا رہے گا, اتار چڑھاؤ. تو اس کا مطلب ہم یہ دیکھ لیں, سمجھ سکتے ہیں کہ پیسے شاید کچھ یعنی پیسے ان سے دور چلے جائیں گے, ان کی طرف آئیں گے یا ان سے نکل جائیں گے جیب سے. سر میں یہ چاہتا ہوں آپ خوشخبری سنائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ستارے یہ بتا رہے ہیں کہ وہ جو پلانٹ ہے جس نے ان کو دبوچا ہوا ہے وہ چھوڑ دے گا, کچھ نرمی آ جائے گی, لیکن جو فائنینشیل سچویشن ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی جیب سے کوئی پیسہ نکلے گا, اور ہو سکتا ہے وہ سر ایک فائنینشیل سچویشن کا پرابلم آئے گا. دوسرا ان کی جو دختر مریم نواز, ان کے پلانٹ والد کے حوالے سے ٹھیک نہیں آ رہے. یا تو ان کو مریم کو اپنے والد کی کسی وجہ سے بہت زیادہ فکر ہوگی, حالانکہ یہ ستارہ ان کو چھوڑ جائے گا, لیکن کسی اور مسئلے پر فکر ہوگی, شاید یہ فائنانس ہی ہو, یا مریم کے اختلاف آ رہے ہیں. مریم کے اور ان کے والد کے یہ صورتحال نہیں رہے گی جو اب ہے, اختلاف آ جائے گا. پہلے بھی بتا چکے ہیں. ہاں یہ 2-3 سال کے لیے مریم نواز اس مسئلے میں, اور دوسرا یہ ہے کہ مریم نواز محسوس کریں گے کہ میرے آگے ہر طرف سے رکاوٹ آ گئی ہے. تو فائنانس از ویری مچ دیئر, جس میں یہ لوگ آ رہے ہیں, اور 2020 مارچ سے لے کر 2023 تک یہ چیز ہوگی. اچھا عام لوگ, میں سوال اس لیے کر رہا ہوں, جی جو بہت سارے مسلم لیگ نون کے جو لوگ ہیں انہوں نے مجھ سے یہ بات کی, تحریک انصاف والے تو مجھ سے بہت خفا ہوئے کہ یہ آپ کن چکروں میں پڑ گئے, لیکن مسلم لیگ نون کے تو ہر کو کیسے خوش کریں, نہیں کر سکتے, اور جو آپ کے پاس علم ہے آپ اسی کی کسی وقت کسی کے پلانٹ اچھے ہوتے ہیں, کسی وقت کسی کے پلانٹ اچھے. سوال جی مسلم لیگ نون کے لوگ یہ پوچھتے ہیں بالکل سادہ لفظوں میں کہ کیا اقتدار دوبارہ نواز شریف کے پاس آئے گا, آپ کیا دیکھتے ہیں؟ سر وہ 2022 کے فروری میں دوبارہ اقتدار جو ہے نا وہ ان کے ارد گرد مجھے نظر آ رہا ہے. لیکن وہ رہے گا 2.5 سال. بھائی اس وقت تو جیل میں ہیں, اگر مسلم لیگ نون کے لیے یہ خبر ہو کہ جی 2022 میں ان کے قائد پلانٹ ریڈ کرنے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. بہرحال 2015-16 میں جب مجھ سے پوچھا کرتے تھے لوگ تو میں یہی کہتا تھا کہ ان کا کوئی سیکرٹ باہر آ رہا ہے. وہ نون والے جو میرے دوست بھائی ہیں وہ ناراض ہو جاتے تھے, پھر سیکرٹ باہر آیا, پاناما پیپرز آئے, پھر میں نے یہ بھی کہا کہ سیکرٹ سے ہوگا کیا, اس پہ بھی خفا تھے وہ پھر ناراض ہوتے تھے مجھ سے. ہاں جی ٹھیک ہے. اب جو صورتحال ان کا یہ برا پلانٹ جا رہا ہے, ویل یہی ستاروں کی دنیا ہے نا کہ یہ گردش میں ہے, کبھی لائٹ کبھی اندھیرا کبھی روشنی, یہ ایسے دے رہے ہیں ہر ایک کو ہر وقت. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی اب ایک بڑی بات, آپ نے کہا کہ ڈیل نہیں ہوگی, لگتا نہیں ایسا. ایک آج کل بڑی گفتگو ہے, مولانا فضل الرحمان ایک مارچ کی تیاری کر رہے ہیں, اسلام آباد لاک ڈاؤن کی تیاری کر رہے ہیں, اور ابھی آج بھی شہباز شریف صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی ہے. یہ مجھے بتائیے کہ وہ جو لاک ڈاؤن ہے وہ ستارے کیا بتاتے ہیں؟ کون سی تاریخ بتائی ہے؟ ابھی تاریخ نہیں انہوں نے بتائی, لیکن اکتوبر کا مہینہ ہے, اکتوبر یا نومبر کے فرسٹ فیو ڈیز. اکتوبر میں ستارے بڑے الجھے ہوئے ہیں, بڑی رکاوٹیں آ رہی ہیں, بڑے پرابلم کریٹ ہو رہی ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ یہ وہ کر سکیں. یعنی لاک ڈاؤن نہیں ہو سکے؟ نو سر, پلانٹ بہت ہی سخت ہیں. ویسے پلانٹ بہت
हर एक उन्होंने पकड़ा हुआ है और कई प्रॉब्लम क्रिएट होंगे, कई प्रॉब्लम के लिए मज़ीद सोचा जाएगा कि किस तरह इन मामलात को हल किया जाए। तो ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। मौलाना साहब नहीं लगता कि वो ऐसा कर सके। प्लैनेट उनको इस बात की इजाज़त नहीं देंगे। अच्छा, वो खुद अपने प्रॉब्लम में, मुझे ये ख़तरा है वो खुद अपने किसी प्रॉब्लम में ना आ जाए। मौलाना साहब जी, अगर मौलाना साहब नाराज़ ना हो तो। नहीं, आप बेफिक्र हो जाएं, नाराज़ नहीं होते, बड़े सियासतदान हैं और आप तो एक इल्म की बात कर रहे हैं। जी जी, हो सकता है जो प्रिडिक्शन आप कर रहे हैं, लेट्स सी। जी, तो आपका ख्याल है कि ये लॉकडाउन नहीं होगा? नहीं सर, नहीं, ये लॉकडाउन नहीं होगा, बल्कि वैसे बड़े प्रॉब्लम हैं। यानी जब आप कहते हैं वैसे ही बड़े प्रॉब्लम है तो इससे क्या तो मुझे मुराद ये है? लगता है ना जी कि कोई और बड़ी एलजुल ना आए जिसमें अल्लाह ना करे हम लोग मुलव्वस हो जाएं, हम लोग फंस जाएं। मुझे ये ख़तरा है कि ये जो 2020 जनवरी को जो असल प्लैनेट का ख़तरा है, बड़े इत्तिसाल हो रहा है दो बड़े प्लैनेट का। मैंने आपसे अर्ज़ किया ना कि दो इत्तिसाल हो रहे हैं, एक जनवरी में, एक अगले साल 2020 में। तो पहला जो इत्तिसाल होगा ये बहुत बड़े प्लैनेट का है। ये हमेशा तबाही लाते हैं, अल्लाह ना करे। ये सब अल्लाह के हाथ में है। हम इंसानों का इल्म जो है वो बस इसी हद तक है। ठीक है। अच्छा, तो अब आप वो यूँ होगा कि वो इतना बड़ा इवेंट आ रहा है, हम तो उससे बचें। इतना बड़ा इवेंट आ रहा है, इतनी बड़ी तेज़ आंधी आ रही है, तो उसमें मुझे समझ नहीं आती कि ये सब कुछ कैसे करेंगे। ठीक। प्लैनेट ने घेरा हुआ है और अगले 10 दिन बड़े अहम हैं। बहुत अहम है अगले 10 दिन। और अक्टूबर के जो पहले 30-24 दिन जो है अक्टूबर के, वो बहुत अहम है। वहाँ बहुत कुछ हमारे सामने आ जाएगा जो कुछ होने वाला है। ठीक है। दुआ करें कि ये यही ना मामला शुरू हो जाए अगले इस महीने। ये भी उन प्लैनेट का अमूमन असर होता है कि बड़ा वाक़या शुरू हो जाता है पहले ही। इस तरह वो प्लैनेट लगे हुए हैं। ईरान और सऊदी अरब की बड़ी टेंशन है, ये आपने कहा मुझे प्रोग्राम सर में ये पहले। जो ईरान, ये जो दो प्लैनेट है ना, ये नहीं है कि इन्होंने हमें पकड़ा हुआ है, हम इनकी गिरफ्त में हैं। इन्होंने पूरी दुनिया को पकड़ा हुआ है। मैं आपसे अर्ज़ करूं, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह में बचाए। हमारा तो अल्लाह पर बहुत बहुत ज़्यादा ईमान है। वो ये है कि पूरी दुनिया पकड़ में आने वाली है, बहुत बड़ी जंग आने वाली है। तीसरी जंग अजीम जो है ना, ये उसी तरफ सारे प्लैनेट जा रहे हैं। अरब ईरान का मसला हो, और दुनिया में कई मसले बने हुए हैं, जैसे हमारा दोनों मुल्कों का बना हुआ है। चीन के इन्वॉल्व होने का, ये तो आपकी पॉलिटिकल रीडिंग के मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ। तो ये सब क्या है? ये इन्हीं प्लैनेट की, ये उस प्लैनेट की मौजूदगी में जो हालात पैदा हो रहे हैं, इनकी मौजूदगी में ऐसे हालात पैदा होते हैं कि ऐसा बहुत बड़ी कन्फ्लिक्ट की तरफ जाते हैं। So we are heading towards a conflict apparently. There is possibility। क्यों? अगर अल्लाह, जैसे हमारा कितना ईमान अल्लाह पर, तो ये सब अल्लाह के हाथ में है। एस्ट्रोलॉजर इट इज सेकुलर नॉलेज, वो मे बी राइट, वो मे बी रॉन्ग। और ये प्लैनेट जो हमें घेरा हुआ, हम उस सर्कल में आए हुए हैं। ये इजहार है प्लैनेट का, उसकी गर्द बीच में हम बैठे हैं। लेकिन प्लैनेट को कौन बनाने वाले हैं? अल्लाह ताला। तो इट इज़ एवरीथिंग बिलोंग्स टू अल्लाह, और एवरी हैपनिंग वट एवर इवेंट इज कमिंग कम्स फ्रॉम ऑलमाइटी अल्लाह। ठीक है जी, ठीक है। ये पाकिस्तान के हवाले से भी ये तो प्रोफेसर साहब ने बताया कि ये तो सितारों ने, प्लैनेट्स ने पूरी दुनिया को जकड़ा हुआ है। ये बीच में और मुल्क आ सकते हैं, जैसे हम आए हुए हैं, ऐसे चाइना और सऊदी अरब, उनकी जो हारोस्कोप उसमें ये बात आ रही है ना कि वो इसी तरफ आ रहे हैं। मईशत कुछ बेहतर होगी पाकिस्तान? मईशत तो ऐसे हालात में मईशत कैसे बेहतर होगी? ये जो हालात जिस तरह हम जा रहे हैं, एवरीथिंग विल बी शैटर्ड, हर चीज़ बिखर जाएगी, मईशत कहाँ से आएगी?
اگر آپ بہت زیادہ امیر ہیں تو شاید آپ امیر رہیں. جنرلی اسپیکنگ جب یہ سارا افراتفری پھیلے گی تو پھر معیشت کیسے بچے گی؟ صحیح کہہ رہے ہیں آپ, بڑا مشکل ہے. تو تھنگز آر ناٹ سو ہوپفل فائنینشلی. اور نواز شریف صاحب کا تو خیر ستارہ ہی وہ آ رہا ہے معیشت کا, ٹھیک ہے, اگر یہ ہمارے نون والے ناراض نہ ہوں تو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا جی ناظرین, آپ کاپی پینسل آپ کے پاس ہے تو میں آپ کو پروفیسر صاحب کا نمبر لکھا دیتا ہوں, آپ انہی سے سوال کریں گے جو بھی کرنا ہے. ان کا ٹیلی فون نمبر ہے 0317 303 2224. ریپیٹ کر دیتا ہوں 0317 303 2224. پروفیسر غنی جاوید کا نمبر ہے. میری میل جیم ہو گئی ہے تو اس لیے یہ آپ کو میں نے نمبر دے دیا ہے. پروفیسر صاحب کو آپ کال کریں, اور کچھ آپ نے جو ای میلز دیں اس میں سے ہم نے سمیع بھائی آپ کچھ ڈیٹ آف برتھ کے بارے میں بھی کچھ کہہ رہے تھے مجھ سے, وہ کون سی ڈیٹ آف برتھ ہے جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں, آپ نے جو بات کہی کہ جو لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں اگر ذائچہ کسی نے بنوانا ہے تو اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ان کو اپنی ڈیٹ آف برتھ, ایکوریٹ ڈیٹ آف برتھ کا پتہ ہو. فرسٹ ٹائم آف برتھ. سیکنڈ یہ ہے کہ جس جگہ وہ پیدا ہوئے اس جگہ کا پتہ ہونا چاہیے. اور تیسری بات جو ٹائم ہے سب سے زیادہ اہم کہ سب سے زیادہ امپارٹنٹ ہے وہ لمحہ جب وہ اس دنیا میں تشریف لائے. بالکل, وہ ہم اسٹرالوجر کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے. بالکل جناب. یہ تو لوگ ہمیں ٹائم آف برتھ دیں, پلیس آف برتھ دیں اینڈ ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ دیں. ہم اپنی طرف سے کوشش کریں گے کہ انہیں اسٹرالوجی کی زبان میں ان کے معاملات حالات کو سمجھایا جائے. اچھا, بڑے انٹرسٹنگ مجھے میلز آئی ہیں, بڑے انٹرسٹنگ سوالات ہیں. یہ فرین خان صاحب ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ آئی ہیو اے کوسچن فار پروفیسر صاحب کہ کشمیر کے سٹیٹس کے بارے میں پروفیسر صاحب کا کیا انالیسز ہے. ول کشمیر جوائن پاکستان, کہ کیا کشمیر بنے گا پاکستان؟ یہ سوال ہے آپ سے. ہاں جی, انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ کشمیر آزاد ہو جائے گا. آپ کو لگتا ہے یہ جو طوفان, سیاسی طوفان, ڈیفنس کا جو کچھ ہو رہا ہے, جنگوں کے نام جنگ کا نام لیا جا رہا ہے, اس صورتحال کے بعد کشمیر جو ہے ڈسٹ ول سیٹل ڈاؤن. کشمیر آزاد ہوگا, لیکن کشمیر نہ انڈیا کا ہوگا نہ پاکستان کا ہوگا, آزاد ہوگا. آزاد میرے خیال ہے یہ ان کا رائٹ ہے کشمیریوں کا کہ وہ جس طرف بھی جانا چاہیں, انڈیپینڈنٹ رہنا چاہیں, پاکستان کے ساتھ رہنا چاہیں, جی یہ ان کا ایک رائٹ ہے. تو اس کا یہ تو ایک آپ نے بڑی اچھی خبر سنائی کہ بالآخر وہ جو 70 سال سے ظلم اور ناانصافی ہے, کشمیر کی وجہ سے طوفان آیا ہوا ہے, آگ لگی ہوئی ہے, اس میں سے گزر کے یہ آگ کا دریا ہے, اس سے گزرنا ہے. اب تھوڑا سا پرسنل بھی آ جاتے ہیں. ایک بچی ہے ماریا خان, جی جی, ان کی ڈیٹ آف برتھ انہوں نے بتایا ہے 21 دسمبر 1994 دوپہر 12:30 بجے. انہوں نے کہیں کسی ہاسپٹل میں کوئی اپلائی کیا ہے ٹیسٹ فار دا پوسٹ آف میڈیکل آفیسر. پریشان ہے بڑی, کہہ رہی ہیں کہ مجھے بتائیے میرا کیا بنے گا. ابھی آپ نے ان کی ڈیٹ آف برتھ نہیں دی مجھے. بتائیے 21 دسمبر 1994. کیا بتایا؟ 21 دسمبر 1994, 21 آف دسمبر. یہ دیکھیں آپ. تو یہ ان کی ڈیٹ آف برتھ سے یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ ٹینشن میں ہے, اور یہ ٹینشن ابھی اگلے 3-4 مہینوں میں زیادہ ہو سکتی ہے. ان کو چاہیے کہ ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی روحانی طریقہ اختیار کریں, صدقہ دیں, خیرات, صدقہ, یہ ضروری ہے ان کے لیے. اچھا اور اب ٹینشن ہے اور کئی سالوں سے ہے. کئی سالوں سے؟ ہاں جی, کئی سالوں سے. اچھا, یہ اب ایک صاحب نے ولیم خان صاحب ہیں, انہوں نے ولیم کے ساتھ خان اور خان کے ساتھ ولیم, یہ کیا آپ یہ بھائی انہوں نے, ان کا نام ہے ولیم خان. ولیم خان, ولیم خان, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ
संडे अगस्त 18 10:05 रात को, लेकिन उन्होंने अपनी साल नहीं लिखा, तो इसलिए आप तो कुछ नहीं बता सकते। अपना इनसे कहें आप अपनी ज़बान में कि जो डेटा है पूछने का वो पूरा दें, वक्त पैदाइश, जायचा, डेट ऑफ बर्थ सही हो और जाए पैदाइश, पूरा डेटा दें, फिर हम इस काबिल हैं कि उनको कुछ बता सकें। ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पर मुझे ब्रेक लेनी है, लेकिन मैं ये बहुत सारी मेल्स हैं नाज़रीन, जब हम वापस आते हैं तो ये जो लोगों ने सवालात अपने किए हैं उसके बारे में भी प्रोफेसर साहब से पूछेंगे। इसके अलावा और कुछ मज़ीद जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उस पर भी हम गुफ्तगू जारी रखेंगे, और मैं ब्रेक से वापस आके फिर दोबारा आपको प्रोफेसर साहब का नंबर दूंगा, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा वक्त। वेलकम बैक नाजरीन, तजिया स्पेशल। प्रोफेसर गनी जावेद मेरे साथ हैं और हम सितारों का हाल उनसे जान रहे थे, और अब जो बहुत सारे आप दोस्तों की, साथियों की जो मुझे मेल्स आई हुई हैं, जो व्हाट्सएप पे मैसेजेस आए हुए हैं, उनका जवाब हम लेने की कोशिश कर रहे हैं जितना जल्दी हो सके, क्योंकि आपसे पिछले 2-3 प्रोग्राम्स में मैं ये वादा करता रहा हूँ, तो आपको इंशाल्लाह अब उनके तमाम के जवाब देते हैं। अच्छा, एक और प्रोफेसर साहब, एक और मेल है। ये एक रिटायर्ड प्रोफेसर एयरफोर्स के ऑफिसर हैं, ये यूएस से मूव कर गए हैं। ये कह रहे हैं कि 13 मार्च 1989 इनकी बेटी पैदा हुई थी, 13 मार्च 1989। लेकिन जब वो पैदा हुई तो उस वक्त बहुत ज़्यादा गरज चमक थी, शायद बच्ची के कान मुतासर हुए, वो डेफ हो गई। तो नाउ ही इज़ इन अमेरिका, हिज डॉटर इज़ इन अमेरिका, और वो वहाँ पर एक कॉलेज में पढ़ रही हैं, तो ही इज़ वेरी वरिड अबाउट हर फ्यूचर। तो वो आप उम्र क्या बताइए? 13 मार्च 1989। हाँ, तो उसको अब ऐसा ऐसा जूँ जूँ वो उसकी ग्रोथ हो रही है, ये ऐसा ऐसा वो जो बिजली की कड़क से या उस वक्त नर्व्स कोई आगे पीछे हो गई है, वो ये ऐसा ऐसा फिर लोग ठीक होना शुरू हो जाते हैं। अमूमन ये 12 साल के बाद दोबारा शैतानी लग जाती है, ऐसी अगर कोई वो हो ख़राबी पैदा हो जाए, तो शी विल इम्प्रूव इंशाल्लाह। शी विल इम्प्रूव इंशाल्लाह। ये कुदरती होगी, ये इलाज से नहीं होगी। अच्छा, ये कुदरती खुद ब खुद ग्रोथ हो तो जाएगी। जो उनका जो वरीज हैं उनके फ्यूचर के हवाले से वो ज़्यादा परेशान ना हो। हाँ, ये बस अल्लाह पर भरोसा रखें और उनकी ये जो कंडीशन है ये ठीक हो जाएगी, कानों वाली। अच्छा, अब ये फ़ारूक सईद साहब हैं, इन्होंने बताया कि इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 8 मई 1977। ओके। और संडे था, इतवार का दिन था, और तकरीबन सुबह 4 बजे उनकी पैदाइश हुई, और पैदाइश हुई कुवैत में। तो ये कहते हैं कि तकरीबन 40 फैमिलीज़ हैं, उनका मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो वो ज़रा वरिड हैं और वो पूछना चाहते हैं कि क्या 2019-20 कोई मुश्किल टाइम आ रहा है? हाँ जी, इनके लिए इनको इस बात को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि नवंबर में इनका झगड़ा आ रहा है फैमिली में। अच्छा। और अगर वो उन्होंने सब्र तहम्मुल से काम न लिया तो वो झगड़ा बढ़ सकता है, और जो ये मौजूदा सूरत हाल को महसूस कर रहे हैं फिर और ज़्यादा महसूस करेंगे। इस वजह इनको चाहिए कि नवंबर में हर सूरत सब्र तहम्मुल से काम लेकर फैमिली के प्रॉब्लम को हल करने की कोशिश करें और जज्बात में ना आए। इनकी ज़िंदगी में तब्दीली आ गई है और उस तब्दीली का ये हिस्सा है, और मामलात में तब्दीली अब आ जाएगी। ठीक। लेकिन सरेदस्त उनको फैमिली के प्रॉब्लम ने, जो उनका वक्त पैदाइश का टाइम है, वो अभी वक्त पैदाइश है, उसके मुताबिक यही नज़र आ रहा है कि इनकी घरेलू मसले हैं और वालिदैन से भी इख्तलाफ आ रहे हैं। अच्छा, आप बड़ी जल्दी, वैसे तो मैं देखता हूँ लोग जायचा बनाते हैं, पता नहीं क्या कुछ करते ये हैं। मैं घर से तैयारी करके आया हूँ। आपको ये अब डेट आपने मुझे 4 दिनों से ये दिए हुए हैं और मैं घर तैयारी करके। अच्छा, ये पहले पढ़ के आए हैं, आप तैयार करके आए हैं? ये मैं बैठा हुआ हूँ, हर चीज़ देख करके ये डेट ऑफ बर्थ क्या बता रही है। ओके। ये मैं ऐसे नहीं कि मैं बैठे बैठे शुरू हो गया हूँ, ये मैंने तैयारी की है। कितना टाइम लगता है आपको जायचा? आप जो हाँ जी, कम अज़ कम 1 घंटा।
कम से कम 1 घंटा एग्जैक्ट, पूरा उसका अहाता करने के लिए हॉरोस्कोप का, क्योंकि मैंने कई सालों तक वो फिर 1 घंटा लग जाता है। वो हम जब अमूमन ये होता है कि हम डेट ऑफ बर्थ लेते हैं तो 1 दिन का वक्फा लेते हैं अच्छा, कि हमें डेट ऑफ बर्थ दे जाएं, डेटा दे जाएं, 1-2 दिन बाद आएँ, आपकी हॉरोस्कोप तैयार होगी। ठीक हो गया। अच्छा जनाब, अब एक मुख्तलिफ सवाल है। एक साहब हैं, उनके बेटे का नाम है मोहम्मद एहतिशाम और उसकी डेट ऑफ बर्थ है अक्टूबर 29, 2017, संडे इवनिंग। जी, वो कहते हैं कि मैं अपने बच्चे का नाम चेंज करना चाहता हूँ मोहम्मद उमर पे। ये उनका नाम मोहम्मद एहतिशाम है तो वो मोहम्मद उमर, वो कह रहे हैं कि ये अच्छा नाम है, तब्दील कर दूँ? हाँ जी, क्योंकि वो बच्चा जो है ना, वो कह रहे हैं कि ही इज़ वेरी वीक और वो बार बार बीमार होता है। ठीक, 2 नाम जो हैं वो बड़ा उनका असर होता है, आप हैरान होंगे। आप देखें, ज़हन में लाएं सारी बातों को कि जो भी मोहम्मद अली है हमेशा मशहूर होता है। कम ऑन, थिंक ऑफ इट। मोहम्मद अली बॉक्सर, देखिए मोहम्मद अली, आप सोचते जाएं, सोचते बड़े जाएं, मोहम्मद अली हैं। तो वो हमेशा मोहम्मद और अली दोनों नाम मिल जाते हैं। तो अच्छा नाम, दुनिया का सबसे अच्छा नाम मोहम्मद अली है, उसके बाद मोहम्मद उमर है। उमर बीच में आ गया तो उमर जैसा करेक्टर, वाह, और क्या चाहिए। तो तो आप ये उनका ये इन्होंने तजवीज़ किया हुआ नाम, ये बहुत अच्छा है। बल्कि अगर मेरी बात माने तो मोहम्मद अली नाम रखें। मोहम्मद अली, देखें कि विद इन 1 और 2 और 3 ईयर्स बच्चे की ग्रोथ किस तरह होती है। ठीक है जनाब। अच्छा जनाब, ये अब एक और हैं शिराज अंसारी साहब, इन्होंने ये लिखा है कि इनकी जो तारीख़ पैदाइश है वो है 25 अप्रैल 1983, सुबह 8 बजे। जी, सुबह 8 बजे इनकी पैदाइश हुई यूएई में। हाँ जी, इनकी ज़िंदगी में तब्दीली आ गई है। अच्छा, ये पिछले 7 साल बहुत परेशान हुए हैं। इनका साल कौन सा है? ये इनका साल है 1983। हाँ, ये बहुत परेशान हुए पिछले 7 साल। अब ये उस टेंशन से बाहर निकल आए हैं और निकलने के बाद इनके घर में मामलात जो हैं वो कुछ सेंसिटिव हो रहे हैं, घर वालों के साथ, वालदैन के साथ। तो इनको अपने वालदैन से बड़े सब्र तहम्मुल से काम ले। जबरो तहम्मुल हाँ, से। ये मुझे थमा दीजिए जो मेल्स हैं, ताकि मैं इसके बारे में भी आपसे सवाल कर ये सकूं। बहुत सारे हैं, ये एक दिन में जितने नहीं हम होते। कर सके, जितने हम कर सके उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो ये इनके लिए आप कह रहे हैं कि ज़रा थोड़ा सा ये अपने मामला को अपने समझें। घरेलू ज़िंदगी पर नज़र, घरेलू ज़िंदगी को समझें, सब्र से काम लें और ख़ास तौर पर वालदैन से किसी सूरत इख्तिलाफ न पैदा करें। अच्छा, ये एक बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि ये जो प्लैनेट्स हैं, ये जिस तरीके से आप जायचा बनाते हैं, ये पूरी दुनिया जो है, अब वो यानी ये थोड़े से प्लैनेट हैं और अरबों करोड़ों की तादाद में लोग हैं, तो ये आप किसी एक शख्स की ज़िंदगी पर किस तरह उसको अप्लाई करते हैं? ये तो एक बड़ा बारीक बीनी वाला ये हाँ जी, अमली तौर ये आप एक दिन ले लें, आज का दिन ले लें। आज के दिन जो लड़का लड़की जो पैदा हुए हैं उनका बुरुज सुमला होगा। ठीक है, लेकिन आज के दिन हर 4 मिनट के बाद सिचुएशन बदलती है, हर दिन एस्ट्रोलॉजिकली। तो 4 दिन के बाद वो सुमला और तरह का होगा, फिर 4 मिनट के बाद फिर इस तरह। दिन में आप इस तरह देखिए 12-24 घंटों में कितनी तब्दीली आ जाएगी। फिर ये है कि जो सुबह सुमला पैदा होगा आज, उसका मून मुमकिन है अपने खाने में, मुमकिन है। जो 3-4 घंटे के बाद मून बहुत जल्दी तब्दील होता है ना उसकी पोजीशन, वो और अगले बुरुज में चला जाता है वही सुमला, लेकिन सुबह वाले का मून इस बुरुज में है, शाम वाले का दूसरे बुरुज में चला जाएगा। तो ये मून बदल गया। मुमकिन आज किसी प्लैनेट ने तब्दीली लानी हो, वो एक घर को छोड़कर दूसरे में आ गए और वो शाम को आया है, तो सुबह वाला उस प्लैनेट की जद में है, जो शाम को है उसकी सूरत हाल और हो गई। तो ये बहुत पेचीदा काम है। नेचर में बहुत खूबियाँ, बहुत हैरान कुन किस्म की बातें हैं नेचर में, लेकिन जो सबसे ज़्यादा हैरान कुन बात है
आदम से लेकर आज तक अरब ज़रब खरब आदमी पैदा हो चुके हैं और किसी की शक्ल नहीं मिलती। हाँ, बहुत कम। नेचर लव्स वैरायटी। एक सुमला कभी नहीं पैदा हुआ, लाखों सुमला पैदा होते हैं एक महीने में, करोड़ों, और वो मुख्तलिफ होते हैं, बुरुज एक होता है, हालात मुख्तलिफ होंगे। तो ये एस्ट्रोलॉजर का काम होता है कि ये जो सुमला एक ही दिन दोनों पैदा हुए हैं और एक सुबह पैदा हुआ है, एक 3 बजे पैदा हुआ है, उनके हारस के मुख्तलिफ हो जाएंगे। वो फिर हारस के उसके मुताबिक वाक़यात बनाएगा। ठीक हो गया। ये सादिया भट्ट साहबा हैं, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 4 जून 1988। हाँ जी, इन्होंने ये जो मई जून है इसमें कोई टेंशन देखी है। ये जो मई जून इस साल का गुजरा है ना, शी वॉज वेरी टेंस। और कोई अगर इनकी शादी है पहली है तो वो बड़ी टेंस हुई है, नहीं वो है कह तो रही हैं कि मेरी 2 मंगनियां टूट चुकी हैं। हाँ, वो यही मैं इसी तरफ आ रहा हूँ, तो ये आगे फिर यही मसला आ रहा है। तो इनको चाहिए कि सब्र और तहम्मुल से काम ले, अल्लाह ताला इनकी मदद करे। सब्र व तहम्मुल, वेल वो प्लानट ही ऐसे हैं। 2 दिसंबर के बाद इनकी ज़िंदगी में तब्दीली आने वाली है। वासिफ अली, ये 5 मई 1988 में पैदा हुए। जी सर, 5 मई 1988 वासिफ अली, और टाइम जो बर्थ है 11 AM to 12 PM, यानी 11 से 12 बजे के दरमियान। हाँ, तो ये जो हज़रत इस दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं, ये इनकी ज़िंदगी में फैमिली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आएंगे। अगर आप तब्दीली आनी है तो फैमिली लाइफ में तब्दीली आएगी, और आ रही है। फैमिली लाइफ, हाँ जी, जैसे आपने तारीख पैदाइश बताया, इनकी तब्दीली आ गई है फैमिली लाइफ में, और इनको दोबारा सोचना पड़ेगा अपने रिलेशनशिप के बारे में। और ये जो तब्दीली है 7 साल के लिए आई हुई है, तो इनको बड़ी सोच समझ से काम लेना चाहिए और हालात के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करें। जी, 1 अगस्त 1977 मोहम्मद जफ़र इकबाल अवान। हाँ जी, ये जो हैं फाइनेंशियली वो कह रहे हैं बड़ी बुरी पोजीशन में हो। हाँ जी, हैं जी, क्यों कि फाइनेंस के साथ ये बहुत बुरी तरह पेश आते हैं। इनके सारे ऐसे हैं, फजूल खर्च हैं, ये बहुत बुरी तरह पेश। दूसरे इनके हेल्थ का प्रॉब्लम है। हेल्थ का प्रॉब्लम है। हाँ जी, हेल्थ का प्रॉब्लम है, और मुझे ऐसा लगता है ये अपनी जॉब में केयरफुल नहीं है, एहतियात नहीं कर रहे, जॉब का भी कोई प्रॉब्लम पैदा होने का ख़तरा है। तो इनकी सेहत, जॉब के प्रॉब्लम पैदा होने का ख़तरा है, और अपने ये जो इनका खुला दिल है, पैसे के बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, उसको अपने उसको बजट बनाएं और उसके मुताबिक खर्च करें। अच्छा, अब ये है जनाब, ये हैं शेख रऊफ़ नाम है, और ये 11 जुलाई 1957 इनकी डेट ऑफ पैदाइश हाँ है। जी सर, ये बहुत प्रॉब्लम है इनको बहुत टेंशन है, बहुत टेंशन है। और अगर इनकी शादी नहीं हुई तो जहाँ जहाँ ये कुछ वो रिश्ता टूट सकता है। ये बड़ी सोच समझ से मंगनी करें। बहरहाल हो सकता है पहले गड़बड़ भी हो गई हो। प्रोफेसर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, पाकिस्तान के हालात, कुछ सियासत के हालात हमने बताए, कुछ जो इंडिविजुअल्स मेल्स हमारे पास आई हुई हैं वो भी बताया। मैं अब इजाज़त चाहता हूँ आपसे। अगले इतवार तक प्रोफेसर गनी जावेद साहब अगले इतवार को फिर हमारे साथ होंगे। मैं जाते हुए फिर उनका नंबर आपको बता रहा हूँ, 0317303224। आप इनसे अगर रब्ता करना चाहें तो ये इनका फ़ोन है, और अगर आप हमें मेल करना चाहें या हमें कुछ लिखना चाहें तो ज़रूर ये लिखिएगा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ पूरी क्या है, कौन सी जगह पर आप पैदा हुए और वक्त पैदाइश क्या था। ये नहायत ज़रूरी है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी प्रोफेसर गनी जावेद के साथ। लेकिन मैं कल जो हमारा प्रोग्राम है पॉलिटिकल एनालिसिस का तज्जिया, उसके तहत हाजिर खिदमत दूंगा। अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।